हेलो फ्रेंड्स, मैं मीनाक्षी आप सभी का यूट्यूब चैनल पर स्वागत करती हूँ। आज के इस वीडियो में ब्लाउज की बैक नेक डिज़ाइन बनाएंगे, जिसे कि मैं बोट नेक में बनाऊंगी। न्यू पैटर्न में आज की डिज़ाइन मैंने यहाँ पर स्टेप बाय स्टेप बताई है। और साथ में यह जो ब्लाउज है 30 साइज में यह ब्लाउज है, यानी 30 इंच का यह ब्लाउज है। तो सबसे पहले अस्तर को डबल फोल्ड में रख लेना है। उसके बाद में ब्लाउज की टोटल लंबाई लेंगे। 13.5 इंच ब्लाउज की टोटल लंबाई ली है, कंप्लीट होकर 12.5 इंच आएगी। शोल्डर लेंगे 6.5 इंच और आर्मोल भी यहाँ पर लेना है 6.5 इंच। 30 इंच है तो चेस्ट का चौथा भाग 7.5 इंच और 1.5 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन के लिए। कमर यहाँ पर लेंगे 7 इंच और 1.5 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन लेकर आपस में ही दोनों पॉइंट को मिलाएंगे। उसके बाद में 1.25 इंच आर्मोल की यहाँ पर गोलाई देना है। गले की मार्किंग करेंगे 3.5 इंच पर और गले की लंबाई के लिए दो निशान लगाना है, 3 इंच और 10.5 इंच पर। उसके बाद में बेसिक स्टेप आपको फॉलो करना है, एक चौकोन बॉक्स को रेडी करना है। तो सबसे पहले यहाँ पर मैंने चौकोन बॉक्स बनाने के बाद में ऊपर का बोट नेक शेप देना है इस तरह से। और उसके बाद में दोनों ही पॉइंट को आपस में मिलाते हुए एक डिज़ाइन को बनाएंगे। पीछे के टक्स यहाँ पर लेंगे 4.5 इंच, पीछे के टक्स लेना है दोनों ही तरफ से। और उसके बाद में फिर अस्तर की कटिंग करेंगे। तो जैसे मार्किंग की है सेम कटिंग करना है। अस्तर की कटिंग हो गई है, अस्तर को रख कर ही मेन ब्लाउज की कटिंग यहाँ पर मैंने कर ली है। अब ब्लाउज को ना साइड में रखते हुए इस डिज़ाइन को बनाने के लिए पेपर पेस्टिंग का यूज़ करेंगे। आप चाहे तो कर सकते हैं या बिना पेपर पेस्टिंग से भी आप इस डिज़ाइन को बना सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर इस तरह से डिज़ाइन को बना लिया है। अच्छे से बराबर से इसका आकार देना है जो हमने डिज़ाइन बनाई है। और उसके बाद में 1 इंच की दूरी पर फिर से सेम लाइन ड्रॉ करेंगे। उसके बाद में अब यहाँ पर ना गले की कटिंग करेंगे। तो कटिंग करते वक्त सबसे पहले सेकेंड वाली लाइन को कट करना है और उसके बाद में थोड़ा सा गैप देते हुए डिज़ाइन को कट करेंगे। कटिंग हो जाने के बाद में स्टिचिंग करने के लिए सबसे पहले ब्लाउज को सीधा रखना है। उसके बाद में रखेंगे अस्तर को। उसके बाद में अस्तर और ब्लाउज दोनों को ही अच्छे से सेट करते हुए डिज़ाइन को रखना है। अब ऊपर के साइड में जहाँ पर हमने कट लगाए थे तो वैसे ही वहाँ पर आपको कट पर ही रखना है डिज़ाइन को। और उसके बाद में शोल्डर की तरफ एक एक पिन अटैच कर लेना है। और जो नीचे की डिज़ाइन है तो नीचे की डिज़ाइन को अच्छे से चेक करते हुए फिर यहाँ पर भी एक पिन अटैच कर लेंगे। और उसके बाद में अब सबसे पहले ना गले पर सिलाई को लगाएंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं गले की जो सिलाई है वो आपको ना बिल्कुल पेपर पेस्टिंग के किनारे से ही लेना है, क्योंकि जब भी हम पेपर पेस्टिंग का यूज़ करते हैं तो आपको सिलाई इसी प्रोसेस में लगाना है। तो देख सकते हैं यहाँ पर इस तरह से जो गले की जो सिलाई है वो यहाँ पर मेरी कंप्लीट हो गई है। उसके बाद में अब नीचे की जो कमर पट्टी की सिलाई है उसे यहाँ पर लगाएंगे। तो इस तरह से ना हमें अलग से कमर पट्टी को नहीं बनाना पड़ता है और गला और कमर पट्टी दोनों ही एक साथ कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद में अब गले की कटिंग करेंगे। बीच में से कट करते हुए डिज़ाइन को अच्छे से कट करना है और उसके बाद में कॉर्नर पर छोटे छोटे कट लगाते हुए अब यहाँ पर ब्लाउज को ना सीधा करेंगे। तो सीधा करने के लिए सबसे पहले कॉर्नर को आपको बाहर निकालना है। दोनों ही कॉर्नर को बाहर निकालने के बाद में अस्तर और ब्लाउज के बीचों बीच में से ब्लाउज को सीधा करेंगे। तो देख सकते हैं यहाँ पर इस तरह से जब भी आप गले की सिलाई और कमर पट्टी की सिलाई लगाओ आपको इसी प्रोसेस में ब्लाउज को सीधा करना है। उसके बाद में डिज़ाइन बनाने के पहले सबसे पहले ना एक फिनिशिंग सिलाई लगाएंगे और उसके बाद में फिर डिज़ाइन को बनाएंगे। तो इस तरह से मैंने गले की सिलाई को कंप्लीट कर लिया है।
उसके बाद में ब्लाउज़ को ना उल्टा करेंगे, उल्टा करना है और 5 नंबर की सिलाई से अस्तर और ब्लाउज दोनों को ही जॉइन करना है। और जॉइन करते वक्त आपको दोनों में से कोई भी कपड़े को नहीं खींचना है। प्रॉपरली फिनिशिंग के साथ में स्टेप बाय स्टेप आपको इस सिलाई को कंप्लीट करना है। सिलाई कंप्लीट हो जाने के बाद में अब ब्लाउज की ना फिनिशिंग करेंगे। तो एक्स्ट्रा जितना भी कपड़ा है अच्छे से कट कर निकाल लेना है। सिंपल सी डिज़ाइन को डेकोरेट करने के लिए यहाँ पर मैंने चौकोन कपड़ा लिया है जिसकी लंबाई और चौड़ाई 2.5 इंच की रखी है। और अब यहाँ पर डिज़ाइन बनाएंगे। तो अभी यहाँ पर ना जो डिज़ाइन आप लोगों को बता रही हूँ, लेटेस्ट ट्रेंडिंग यह डिज़ाइन है। इस तरह से जो डिज़ाइन है, तो इसके लिए आपको क्या करना है, सबसे पहले ना ट्रायंगल्स बनाना है और ट्रायंगल्स को एक और फोल्डिंग करते हुए डिज़ाइन इस तरह से बनाना है। तो एक साथ आपको सभी डिज़ाइन को बना लेना है जितने डिज़ाइन हमें ब्लाउज़ में लगेगी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने सभी डिज़ाइन को बना लिया है। अलग अलग पीसेस में कट करते हुए एक्स्ट्रा जो कपड़ा है उसे ना अच्छे से कट कर निकालना है। उसके बाद में अब इसे न्यू लुक में डिज़ाइन बनाएंगे। तो उसके लिए सबसे पहले ब्लाउज को लेना है, ब्लाउज़ यहाँ पर लेना है और जो हमने ट्रायंगल्स के डिज़ाइन बनाए हैं उसे ना इस तरह से चौकोन शेप में बनाना है। तो देख लीजिए यहाँ पर, अब यहाँ पर मैं ना सभी डिज़ाइन को बनाकर दिखाती हूँ। तो एक डिज़ाइन को मैंने बना लिया है। इस तरह से इसे आपको चौकोन शेप में डिज़ाइन बनाते हुए नीचे की साइड में डिज़ाइन को सभी डिज़ाइन को अटैच करना है। और जो सिलाई है वो बराबर से बीच में सिलाई आएगी, दोनों साइड में ना ट्रायंगल्स का आकार आएगा। तो देख सकते हैं यहाँ पर इस तरह से आपको ना सभी डिज़ाइन को बनाना है। न्यू लुक में यह डिज़ाइन है और इस तरह की डिज़ाइन आजकल में ट्रेंड में ही चल रही है। तो सभी डिज़ाइन को मैंने यहाँ पर बना लिया है। डिज़ाइन को बनाने के बाद में आप देख सकते हैं ब्लाउज का लुक कुछ इस तरह से दिख रहा है। उसके बाद में अब सेम डिज़ाइन ऊपर के साइड में भी अटैच करेंगे। जैसे हमने नीचे के साइड में डिज़ाइन बनाई है, मैचिंग में ही ऊपर के साइड में भी आपको डिज़ाइन को बनाना है। तो ट्रायंगल्स को चौकोन करते हुए बीचों बीच में इस तरह से अटैच कर लेंगे। तो देख सकते हैं यहाँ पर इस तरह से ना डिज़ाइन को लगा लिया है। उसके बाद में जो पीछे के टैग्स है वो कंप्लीट करेंगे। दोनों ही साइड में आधा इंच लेते हुए टक्स को मैंने यहाँ पर कंप्लीट कर लिया है। टक्स कंप्लीट हो जाने के बाद में अब यहाँ पर जो हमने डिज़ाइन बनाई है तो उस पर ना मोती का यूज़ करेंगे। तो यहाँ पर आपको सबसे पहले एक साइड से मोती को अटैच करते जाना है और मोती का जो साइज है वो यहाँ पर मैंने मीडियम आकार का लिया है। वो आप अपने अकॉर्डिंग इसमें ना कम ज़्यादा भी कर सकते हैं। और मोती जो है वो आपको ना कॉर्नर पर यानी जो चौकोन डिज़ाइन जहाँ पर हमारी ख़त्म होती है, मतलब जहाँ पर हमारी चौकोन डिज़ाइन का एंड होता है वहाँ पर आपको मोती को लगाना है, बीचों बीच में नहीं लगाना है। तो देख सकते हैं यहाँ पर इस तरह से मैंने सभी डिज़ाइन पर मोती को लगा लिया है। उसके बाद में अब इसे ना बैक साइड में अच्छे से लॉक कर लेंगे। और उसके बाद में क्या करना है, ऊपर की साइड में भी अब यहाँ पर मोती को अटैच करेंगे। तो यहाँ पर ना उसके लिए धागा 4 फोल्ड में लेना है। अब यहाँ पर इस तरह से मैंने 3 मोती को डाला है, पर 3 मोती वहाँ पर अटैच नहीं हो रहे हैं। 2 ही मोती का जो गैप है वो आ रही है। तो 2 मोती को लगाते हुए बैक साइड में भी इसे मैंने अच्छे से लॉक कर लिया है। और इसी के साथ में यहाँ पर जो बोट नेक ब्लाउज की न्यू लेटेस्ट ट्रेंडिंग ब्लाउज की जो डिज़ाइन है वो यहाँ पर मेरी कंप्लीट हो गई डिज़ाइन है। और साथ में यह जो डिज़ाइन है रिक्वेस्टेड वीडियो है। एक कमेंट आई थी कि 34 साइज में बोट नेक ब्लाउज की डिज़ाइन बताइए, तो उसी को ध्यान में रखते हुए उन्हें सिंपल डिज़ाइन ही चाहिए थी। तो आज का जो वीडियो है एक रिक्वेस्टेड वीडियो है। तो सबसे पहले ब्लाउज की ना टोटल लंबाई लेंगे 14 इंच, कंप्लीट होकर 13 इंच आएगी। उसके बाद में शोल्डर लेंगे 7 इंच और आर्मोल यहाँ पर लेना है 7 इंच।
34 इंच है। चेस्ट का चौथा भाग 8.5 इंच और 1.5 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन के लिए। कमर यहाँ पर लेंगे 8 इंच और 1.5 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन लेकर आपस में ही दोनों पॉइंट को मिलाएंगे। उसके बाद में 1.5 इंच यहाँ पर आर्मोल की गोलाई देना है। गले की मार्किंग करेंगे तो गले की मार्किंग के लिए चौड़ाई में 4 इंच लेना है और लंबाई के लिए एक निशान 3 इंच पर लगाएंगे और दूसरा निशान 10.5 इंच पर लगाएंगे। तो सबसे पहले एक बेसिक स्टेप आपको फॉलो करना है, एक चौकोन बॉक्स को रेडी करना है। उसके बाद में ऊपर का बोट नेक शेप देंगे इस तरह से। और अब यहाँ पर नीचे की डिज़ाइन बनाएंगे। तो नीचे की डिज़ाइन आपको सबसे पहले ना डॉट डॉट में बना लेना है और उसके बाद में फिर इसे ना आपको डार्क करना है। तो देख सकते हैं यहाँ पर ना डिज़ाइन को बना लिया है। उसके बाद में पीछे के टक्स यहाँ पर लेंगे 5 इंच, दोनों ही तरफ से 5 इंच पीछे के टक्स लेना है। उसके बाद में कटिंग करेंगे, जैसे मार्किंग की है सेम कटिंग करना है। गले की तरफ कट को लगाते हुए अस्तर को रख कर ही मेन ब्लाउज की कटिंग यहाँ पर मैंने कर ली है। ब्लाउज की कटिंग हो जाने के बाद में अब ब्लाउज को ना साइड में रखेंगे और डिज़ाइन को बनाने के लिए पेपर पेस्टिंग का यूज़ करना है। आप चाहे तो कर सकते हैं या बिना पेपर पेस्टिंग से भी आप इस डिज़ाइन को बना सकते हैं। तो देख सकते हैं जो डिज़ाइन हमने अस्तर के ऊपर बनाई थी वो बराबर से दिखने लग जाती है। तो चॉक से इसे आपको डार्क करना है और जो डिज़ाइन का आकार है वो बराबर से आपको देना है। उसके बाद में सेकेंड लाइन को ड्रॉ करते हुए अब गले की ना कटिंग करेंगे। तो कटिंग करते वक्त भी आपको ध्यान रखना है, सबसे पहले ना सेकेंड वाली लाइन को कट करना है। उसके बाद में अब ना डिज़ाइन को कट करते हुए थोड़ा सा गैप देते हुए कट करना है। कटिंग यहाँ पर हो गई है। स्टिचिंग करने के लिए सबसे पहले ब्लाउज को ना सीधा रखना है। आपका जो ब्लाउज का पीस है उसे सीधा रखना है और उसके बाद में अस्तर को रखना है। अस्तर और ब्लाउज दोनों को ही अच्छे से सेट करते हुए डिज़ाइन को रखेंगे और शोल्डर की तरफ एक एक पिन अटैच करेंगे और एक पिन बीच में लगाएंगे। उसके बाद में अब सबसे पहले गले पर सिलाई लगाते हैं। तो यहाँ पर आपको ना ध्यान रखना है कि जब आप पेपर पेस्टिंग का यूज़ करो तो सिलाई जो है वो हमेशा ही कॉर्नर पर लगाना है, बिल्कुल किनारे किनारे आपको सिलाई को लगाना है। और साथ में ना जो कपड़ा है तो बराबर से आपको अच्छे से फिनिशिंग के साथ में सिलाई को लगाना है। तो देख सकते हैं यहाँ पर मैंने जो सिलाई है वो बिल्कुल प्रॉपरली फिनिशिंग के साथ में स्टेप बाय स्टेप लगाई है और इसी के साथ में गले की जो सिलाई है वो यहाँ पर मेरी कंप्लीट हो गई है। उसके बाद में ना अब जो नीचे की कमर पट्टी है उस पर भी आधा इंच लेते हुए सिलाई लगाएंगे, जिससे क्या होगा कि हमें अलग से कमर पट्टी को नहीं बनाना पड़ेगा। उसके बाद में ना पिन को निकाल लेना है और पेपर पेस्टिंग से आधा इंच से कम की दूरी पर गले की कटिंग करना है। अब यहाँ पर मैंने ना बीच में से कट करते हुए डिज़ाइन को अच्छे से कट कर लिया है। उसके बाद में सभी तरफ छोटे छोटे कट लगाएंगे। कट लगाने के बाद में अब ब्लाउज को सीधा करेंगे, यानी अस्तर को अंदर की तरफ पलटना है। तो उसके लिए सबसे पहले कॉर्नर को आपको अच्छे से बाहर निकालना है और उसके बाद में अस्तर और ब्लाउज के बीचों बीच में से ब्लाउज को आपको सीधा करना है। तो देख सकते हैं यहाँ पर इस तरह से ना मैंने अस्तर को अंदर की तरफ फोल्ड कर लिया है। उसके बाद में यहाँ पर जो कॉर्नर है उसे भी आपको अच्छे से बाहर निकाल लेना है। उसके बाद में ना अब सबसे पहले ना जो गला है तो गले में एक फिनिशिंग सिलाई लगाएंगे। आप कोई भी डिज़ाइन बनाओ, सबसे पहले आपको एक फिनिशिंग सिलाई कंप्लीट कर लेना है और उसके बाद में ही फिर डिज़ाइन को बनाना है। तो देख सकते हैं यहाँ पर इस तरह से गले की सिलाई को मैंने कंप्लीट कर लिया है। उसके बाद में अब यहाँ पर ना ब्लाउज़ को उल्टा करेंगे।
ब्लाउज़ को उल्टा करना है और साथ में ही 5 नंबर की सिलाई से आपको अस्तर और ब्लाउज दोनों को ही जॉइन करना है। जब भी आप जॉइन करो तो दोनों में से कोई भी कपड़े को नहीं खींचना है और फिनिशिंग के साथ में धीरे धीरे आपको स्टेप बाय स्टेप अच्छे से अस्तर और ब्लाउज दोनों को ही जॉइन करना है। तो देख सकते हैं यहाँ पर इस तरह से मैंने सिलाई को लगा लिया है। उसके बाद में ब्लाउज की फिनिशिंग करेंगे। तो एक्स्ट्रा जितना भी कपड़ा है अच्छे से कट कर निकाल लेना है। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर मैं बहुत ही धीरे धीरे और स्टेप बाय स्टेप आप लोगों को बता रही हूँ कि किस तरह से हमें डिज़ाइन बनाना चाहिए, पेपर पेस्टिंग का यूज़ करना चाहिए। उसके बाद में ना अब जो पीछे के टक्स है वो कंप्लीट करेंगे। दोनों ही साइड में पीछे के टक्स को मैंने सिलाई लगा ली है। सिलाई कंप्लीट हो जाने के बाद में अब यहाँ पर जो हमने डिज़ाइन बनाई है तो यहाँ पर ना बटन का यूज़ करेंगे। तो देख सकते हैं यहाँ पर मैंने ना धागा लिया है 4 फोल्ड में और उसके बाद में यहाँ पर ना गोल्डन कलर की बटन को अटैच करेंगे इस तरह से। बटन को सिलना है अच्छे से 3-4 बार जिससे कि बटन ना निकले। और इसी के साथ में यहाँ पर जो सिंपल सी बोट नेक ब्लाउज की डिज़ाइन है वो यहाँ पर मेरी कंप्लीट हो गई है। तो आप लोगों को मेरा आज का वीडियो कैसा लगा है, मेरी आज की जो डिज़ाइन है वो आप लोगों को पसंद आती है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और साथ में चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और अगर आप लोगों के कुछ कमेंट्स रहते हैं तो उस कमेंट्स के ऊपर भी मैं वीडियो बनाऊंगी जिससे कि आप लोगों को कुछ भी सवाल हो तो आप फिर पूछ सकते हैं। तो फाइनल लुक यहाँ पर आप देख सकते हैं। इस तरह से आज की जो ब्लाउज की डिज़ाइन है वो यहाँ पर मेरी कंप्लीट हो गई है। हम बटन का यूज़ करते हैं तो हमें आर्म और शोल्डर लेना चाहिए, वही आज की इस वीडियो में बताऊंगी। तो सबसे पहले अस्तर को डबल फोल्ड में रख लेना है। उसके बाद में सबसे पहले ब्लाउज की टोटल लंबाई लेंगे। 12.5 इंच है, 1 इंच प्लस कर 13.5 इंच ब्लाउज की टोटल लंबाई लेना है। उसके बाद में अब यहाँ पर शोल्डर आधा इंच एक्स्ट्रा यानी 7 इंच लेना है और आर्मोल यहाँ पर लेंगे 6.5 इंच। उसके बाद में चेस्ट का चौथा भाग 8 इंच और 1.5 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन के लिए। कमर यहाँ पर लेंगे 7.5 इंच और 1.5 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन लेकर आपस में ही दोनों पॉइंट को मिलाएंगे। उसके बाद में 1.5 इंच आर्मोल की यहाँ पर गोलाई देना है। अगर यहाँ पर बटन का यूज़ कर रहे हैं तो 1.5 इंच लेना है और अगर आपको डोरी का यूज़ करना है तो फिर 1.25 इंच भी ले सकते हैं। गले की चौड़ाई लेंगे 4 इंच और गले की लंबाई के लिए 2 निशान लगाना है, 11 इंच पर और 3 इंच पर। उसके बाद में बेसिक स्टेप आपको फॉलो करना है। डिज़ाइन को बनाने के पहले एक चौकोन बॉक्स को रेडी करना है। ऊपर का बोट नेक शेप देते हुए नीचे की डिज़ाइन बनाएंगे। तो सबसे पहले ना यहाँ पर आपको डॉट डॉट में डिज़ाइन को बनाना है और उसके बाद में फिर इसे चॉक से डार्क करेंगे। तो इस तरह से यहाँ पर मैंने ना डिज़ाइन को बना लिया है। डिज़ाइन को बनाने के बाद में पीछे के टक्स यहाँ पर लेंगे 4.5 इंच पर आपको लेना है दोनों ही तरफ से। उसके बाद में अस्तर की कटिंग करेंगे, जैसे मार्किंग की है सेम कटिंग करना है। कटिंग हो जाने के बाद में गले की तरफ कट को लगाते हुए अस्तर को रख कर ही मेन ब्लाउज की कटिंग यहाँ पर मैंने कर ली है। अब ब्लाउज को ना साइड में रखते हुए इस डिज़ाइन को बनाने के लिए पेपर पेस्टिंग का यूज़ करना है। उसके बाद में जो डिज़ाइन यहाँ पर हमने बनाई है जो कि अस्तर के ऊपर में बनाई है तो बराबर से दिखने लग जाती है। तो फिर इसे चॉक से आपको डार्क करना है और इस तरह से यहाँ पर आपको डिज़ाइन को बना लेना है। उसके बाद में 1 इंच की दूरी पर फिर से सेम डिज़ाइन ड्रॉ करेंगे और अब यहाँ पर गले की कटिंग करेंगे।
कटिंग करते वक्त भी ध्यान रखना है, सबसे पहले आपको सेकेंड वाली लाइन को कट करना है। और अभी यहाँ पर ना बीच में से कट नहीं करेंगे, थोड़ा सा गैप देते हुए ही कट करेंगे। तो इस तरह से डिज़ाइन को मैंने कट कर लिया है। स्टिचिंग करने के लिए सबसे पहले ब्लाउज को ना आपको सीधा रखना है, उसके बाद में रखेंगे अस्तर को। अस्तर और ब्लाउज दोनों को ही अच्छे से आपको सेट कर लेना है और उसके बाद में रखेंगे डिज़ाइन को। डिज़ाइन को इस तरह से रखते हुए शोल्डर की तरफ एक एक पिन को अटैच कर लेना है और नीचे के साइड में भी एक पिन लगाएंगे। उसके बाद में अब यहाँ पर सबसे पहले ना गले में सिलाई को लगाएंगे। तो देख सकते हैं यहाँ पर मैंने ना पेपर पेस्टिंग का यूज़ किया है, तो सिलाई जो है हमेशा की तरह बिल्कुल किनारे पर ही मैं लगाऊंगी। तो इस तरह से आपको बराबर से फिनिशिंग के साथ में बिल्कुल धीरे धीरे आपको इस सिलाई को लगाना है। और तो यहाँ पर आप देख सकते हैं गले की जो सिलाई है वो बिल्कुल मैंने यहाँ पर किनारे पर ही लगाई है और इसी के साथ में सिलाई को मैंने कंप्लीट कर लिया है। गले की सिलाई को लगाने के बाद में अब यहाँ पर ना जो नीचे की कमर पट्टी की सिलाई है उसे भी यहाँ पर लगाएंगे, जिससे क्या होगा कि गला और कमर पट्टी दोनों ही एक साथ कंप्लीट होंगे। उसके बाद में ना पिन को निकाल लेना है और पेपर पेस्टिंग से आधा इंच से कम की दूरी पर आपको गले की कटिंग करना है। बीच में से कट करते हुए डिज़ाइन को यहाँ पर कट कर लिया है। उसके बाद में ना गले पर छोटे छोटे कट लगाना है, जिससे कि जब हम इसे पलटेंगे तो फिनिशिंग के साथ में अच्छे से फोल्ड होगा और जो कॉर्नर भी है अच्छे से बाहर निकलेंगे। उसके बाद में ना सबसे पहले कॉर्नर को बाहर निकालना है इस तरह से और उसके बाद में अस्तर और ब्लाउज के बीचों बीच में से ब्लाउज को आपको सीधा करना है इस तरह से। कभी कभी क्या होता है कि गले की सिलाई कमर पट्टी की सिलाई लगाते हैं तो समझ में नहीं आता है कि किस तरह से इसे सीधा करें। तो आपको ना इसी प्रोसेस से सीधा करना है, बहुत ही इजी तरीका है जिसे मैं हर वीडियो में स्टेप बाय स्टेप बताती हूँ। तो कॉर्नर को यहाँ पर मैंने अच्छे से बाहर निकाल लिया है। उसके बाद में अब यहाँ पर जो हमारा गला है तो सबसे पहले ना एक फिनिशिंग सिलाई लगाएंगे। पूरे ही गले में एक फिनिशिंग सिलाई को लगाने के बाद में फिर अस्तर और ब्लाउज को आपको ज्वाइन करना है। तो देख सकते हैं यहाँ पर इस तरह से गले की सिलाई को मैंने कंप्लीट कर लिया है। सिलाई कंप्लीट हो जाने के बाद में अब यहाँ पर ना 5 नंबर की सिलाई से ब्लाउज और अस्तर दोनों को ही ज्वाइन करना है और साथ में ज्वाइन करते वक्त आपको दोनों में से कोई भी कपड़े को नहीं खींचना है और प्रॉपरली फिनिशिंग के साथ में स्टेप बाय स्टेप आपको इस सिलाई को लगाना है। तो देख सकते हैं यहाँ पर इस तरह से जो सिलाई है वो यहाँ पर मेरी कंप्लीट हो गई है। उसके बाद में अब ब्लाउज की ना फिनिशिंग करेंगे। तो एक्स्ट्रा जितना भी कपड़ा है अच्छे से कट कर निकाल लेना है। कटिंग यहाँ पर इस तरह से हो गई है। उसके बाद में अब यहाँ पर जो हमने डिज़ाइन बनाए हैं तो सबसे पहले क्या करेंगे, जो पीछे के टक्स है वो कंप्लीट करेंगे। दोनों ही साइड में आपको टक्स के ऊपर सिलाई लगाना है और साथ में अब यहाँ पर बटन का यूज़ करते हुए दोनों ही कॉर्नर को ज्वाइन करेंगे। तो देख सकते हैं यहाँ पर इस तरह से डिज़ाइन को मैंने कंप्लीट कर लिया है। ऊपर के साइड में बटन का यूज़ करेंगे और यहाँ पर आप देख सकते हैं अगर हम बटन का यूज़ करते हैं तो बैक साइड में ना टाइट आता है, तो फिर आपको शोल्डर आधा इंच एक्स्ट्रा का लेना है, जो कि मैंने आपको शुरू में ही 7 इंच बताया था जो मैंने यहाँ पर शोल्डर लिया था। और अगर आप डोरी का यूज़ करना चाहें तो फिर आर्म और शोल्डर आपको सेम लेना है। बैक साइड में अच्छे से इसे लॉक कर लेंगे
और इसी के साथ में यहाँ पर जो सिंपल सी बोट नेक ब्लाउज की जो डिज़ाइन है वो यहाँ पर मेरी कंप्लीट हो गई है। बहुत ही सिंपल तरीक़ों से स्टेप बाय स्टेप आज की डिज़ाइन को बनाना बताया है। आई होप आप लोगों को मेरा आज का वीडियो पसंद आएगा। फाइनल लुक यहाँ पर आप देख सकते हैं। ब्लाउज़ में ऑलरेडी प्रिंट है तो यहाँ पर मैंने लेस का कहीं पर भी यूज़ नहीं किया है। फिर भी जो डिज़ाइन है बहुत ही सुंदर दिख रही है, जिससे कि साड़ी का लुक है और भी अच्छा दिखेगा। तो डिज़ाइन आप लोगों को पसंद आती है तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा और साथ में चैनल पर नए हैं, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा ऐसे ही नए नए डिज़ाइन को देखने के लिए। वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इस चैनल पर डेली वीडियो अपलोड होती है।